Today we will read Life in Prairies and Wild Grassland. Okay? Both the grassland. Yesterday we had discussed about prairies. I told you that what I told you that prairies are also called wheat basket of the world. Okay. Why? Because now it is cleared. Grassland is cleared and people are growing wheat. Okay. And the production is sufficient enough that after using it, they export it to other countries. That's why it is also called the wheat basket of the world. And this is an example of temperate grassland. Okay? अच्छा. Two rivers drain here, that is Mississippi and Missouri, and day temperature is 38 degrees Celsius and night temperature is minus 40 degrees Celsius. All these things we were discussed yesterday. So, I told that name of common animals, jackal, rabbit, deer, dog, and large herds of bichon also. I told you that it is a wild animal and herd means collective noun. झुंड में ये पाए जाते थे. तो prairies आपके सारे खत्म हो गए. ये देखो prairies have become famous as granaries of world. जो मैं wheat basket of world कह रही हूँ, wheat basket. तो ये ग्रेनरी फूड ग्रेन्स इतने ज्यादा प्रोडक्शन अब यहाँ हो रहे हैं एंड दे अडॉप्टेड एक्सटेंसिव फार्मिंग डेवलप्ड कंट्रीज अडॉप्ट करते हैं वेयर लैंड होल्डिंग इज बिग एंड इज साइज एंड ऑल द वर्क्स एग्रीकल्चरल वर्क्स आर डन बाय machines like tractor, thresher, combined harvester, etc., etc. Okay, अच्छा. Population is mainly concentrated around wheat growing areas or rivers. यही बताई थी. Population concentrate कहाँ करेगा? जहाँ पे पानी है. पानी तो सारी everything be done by the help of water. Irrigation, drinking, washing, industries में water की जरूरत है. Everything. अच्छा, और क्या है? जो ग्रासलैंड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड prairies are very well connected with all modern means of transportation. Due to increase in population, grasslands have been cleared for agriculture. बार बार कह रही हूँ कि ग्रासलैंड को क्लियर किया जा रहा है खेती बाड़ी करने के लिए. तो ग्रासेस क्या है? रूट ऑफ द ग्रास होल्ड द सॉइल इन इट्स प्लेस. अब सॉइल इरोजन हो रहा है, ग्रास को आप काट ले रहे हो, है ना? तो दिस हैज रिजल्टेड इन सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड लीडिंग टू ड्रॉट कंडीशन. सूखा भी पड़ रहा है. वैसे ही तो पानी यहाँ कम बरसते थे, है ना? फिर क्या है? A large part of prairies is now being converted in agricultural land. The main crop wheat, corn, oat. The farms are big in size and the work is mostly done with the help of machines. ठीक है? In this method and by the help of extensive farming. All the modern methods of cultivation are adopted by these people and high yielding variety seeds are used by them. अब हम लोग आज न्यू पढ़ेंगे वेल्ड के बारे में. वेल्ड के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो वेल्ड इज अ डच वर्ड. जैसे सहारा क्या था? अरबिक वर्ड था जिसका मतलब था डेजर्ट.
तो वेल्ड का मतलब क्या है? वेल्ड है आपका डच वर्ड है जिसका मतलब है फील्ड। वेल्ड का मतलब है फील्ड। ओके, अच्छा। Veld is the Dutch word which means field. Temperate grassland of South Africa covers the southern part of Africa. आप जानते हैं मैप में आपने वेल्ड कहाँ बनाया है? अफ्रीका के साउथ डायरेक्शन में। आपको याद है वेल्ड कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, है ना? अफ्रीका के भी साउथ में है, नीचे में है, तो ये उसका डायरेक्शन है। फिर क्या है कि टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, इट लाइज बिटवीन ड्रैकेंसबर्ग प्लेटो इन द ईस्ट which merges with Kalahari Desert in the east. वेल्ड ग्रासलैंड के ईस्ट में, शैली तिवारी माइक ऑफ कर लो, शैली माइक ऑफ कीजिए। वेल्ड ग्रासलैंड के ईस्ट में ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है और वेस्ट में ये ग्रासलैंड कालाहारी डेजर्ट में मर्ज हो जाता है। तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका में, तभी तो वो मर्ज हुआ, वो ग्रासलैंड किसके साथ? डेजर्ट के साथ। ठीक है, अच्छा। बाउंड्री बता रही हूँ, जैसे मैंने इस पेज के फर्स्ट में सहारा डेजर्ट के बारे में बताया था कि नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, साउथ में सैंड ड्यून है, ईस्ट में रेड सी है एंड वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। उसी तरह से वेल्ड के ईस्ट में ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन एंड वेस्ट में इट मर्जेस विद कालाहारी डेजर्ट। ओके, अच्छा। अब क्या है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो नोन एज हाई वेल्ड। अभी बताइए कि ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन में वो प्लेटो है, प्लेटो मीन्स हाई फ्रॉम द लैंड एंड देयर इज अ टेबल लैंड। प्लेटो समझते हैं? तो ये हाई है, हाई वेल्ड, इसलिए इस ग्रासलैंड को हम लोग क्या कहते हैं? हाई वेल्ड। ओके, अच्छा। द मेन रिवर, और यहाँ से कौन सी रिवर? लिम्पोपो एंड ऑरेंज। ठीक है, वेल्ड इज सिचुएटेड नियर द कोस्ट, इट हैज अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। कल के सेशन में मैं आपको कॉपी पेन लेकर बैठोगे, मैं वन वर्ड आंसर लिखने दूंगी, आपको झट से आंसर देकर मैं 10 मिनट्स का टाइम दूंगी। ठीक है, सेक्शन ई का अलग क्वेश्चन, सेक्शन एफ का अलग क्वेश्चन। ठीक है, और फिर मैं उसको चेक करवा दूंगी। तो पेंसिल और कॉपी लेकर बैठिएगा, कैमरा ऑन रखिएगा, वन वर्ड आंसर जितना मैं कवर कर सकूं, tomorrow I will cover so many points of discussion, so many points are there which need to be discussed. तो वेल्ड का क्लाइमेट क्या है? मॉडरेट क्लाइमेट, समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म विंटर। तो मॉडरेट क्लाइमेट, पेंसिल लो, आप अंडरलाइन करो। मॉडरेट क्लाइमेट की फीचर क्या है? तो समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म, विंटर्स आर लॉन्ग एंड कूल। Summers are short and warm and winters are long and cool and rainfall is low. ठीक है? Droughts are common in this area. Droughts सूखे पड़ते हैं, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, चैप्टर 8 का वन वर्ड हो चुका है स्नेहा, बट पूरे चैप्टर में पढ़ाई नहीं थी तो वन वर्ड कैसे कराऊंगी? इस तरह के मैसेज बीच में मत लिखिए, है ना? ना मैंने अमेजन बेसिन पढ़ाया था, ना मैंने प्रेरी ग्रासलैंड और वेल्ड ग्रासलैंड पढ़ाया। ये दिस चैप्टर इज अ वेरी बिग वन, ओनली सम पेजेस, क्वेश्चंस आर गिवन फ्रॉम सम पेजेस, नॉट from whole chapter.
Okay, I want that each and every corner you people know each and everything from any chapter. That's why I give so many questions from the middle of the chapter. Okay, तो ड्रॉट्स यहाँ भी कॉमन है. The climate gets cooler as the height increases. मैंने ये फेनोमेना भी बताया था. Higher the climate, cooler, है ना? As we go higher, after every 165 meter, 1 degree Celsius decrease. ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अभी हम आपको ठीक से दिखाएंगे. हम लोग अभी और वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इसके बाद लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने डेजर्ट पढ़ा, हॉट एंड कोल्ड. फिर हम लोगों ने ग्रासलैंड पढ़ा, टेम्परेट ग्रासलैंड, प्रेरी और वेल्ड. अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट रीजन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अमेज़न बेसिन. ठीक है. इस बोर्ड इज you can see the board, this part. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will show by replacing my laptop. Okay. ठीक है. I will shift it in other place that it will be visible from there also. Okay. अच्छा. और क्या है? वर्ल्ड में भी एग्रीकल्चर के बारे में क्या बता रहा है कि एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल एज इट इज अ प्लेटो एरिया. Plains are the suitable place for doing agriculture. You all know plains are the suitable place for doing agriculture. और वर्ल्ड क्या है? ये प्लेटो रीजन है. So agriculture is not possible. And soil is also infertile. Infertile means not fertile. हम लोग not fertile नहीं बोलेंगे. एक वर्ड लगाते हैं इनफर्टाइल. ओके. जैसे कि डिसिप्लिन के साथ हम लोग लगाते हैं इनडिसिप्लिन, है ना? ओके. तो इन एडिशन देयर इज अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. कमी है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, पानी की भी कमी है. फिर क्या है? Hence there is the low agricultural production is there. Result क्या हो गया? Agricultural production is low, कम है. Red grasslands are very rich. मैं पहले भी बताया प्लेटो इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल. तो प्लेटो है तो यहाँ ड्रैगन्सबर्ग प्लेटो है. तो वहां पर क्या पाया जाता है? गोल्ड, डायमंड, कोल. डायमंड भी पाया जाता है बेटा, और गोल्ड भी पाए जाते हैं. और गौरी हंस रही है, कोल भी पाए जाते हैं. कोल माइंस आर कॉमन इन जोहानिसबर्ग. कोल माइन कहाँ कॉमन है? जोहानिसबर्ग में. और कोल माइन में क्या कहा जाता है? डायमंड. क्या कहा जाता है ना? हीरे कहाँ मिलते हैं? कोयले की खान में. कहाँ कोयला काला और कहाँ हीरा इतना चमकदार. यानी कि क्वालिटी को ये कौन लिख रहा है? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ये सब कौन लिख रहा है क्लास के समय में? और नेक्स्ट डे से आप लोग नेम, क्लास, रोल नंबर के साथ, जैसे कि पहले पिछले समय में आप लोग एडमिट होते थे, बिल्कुल उस तरह से. जैसे आकाश, इसमें ना तो क्लास लिखा है ना तो एडमिशन नंबर लिखा है. अदिति का 7F लिखा हुआ है, बाकी सब नहीं है. आरुषि सिंह का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. सही तरीके से आप लोग एडमिट होइए. बहुत अच्छा क्लास है. बहुत शांत होकर के आप लोग ये क्लास को मेंटेन करते हैं. इट इज रियली अप्रिशिएटेबल. और कल से हम लोग वर्क भी करेंगे, लिखना, मैप और एवरीथिंग, जैसे कि क्लासरूम में आप लोग करते थे वैसे यहाँ पर करेंगे. मैं सबको रिवार्ड भी दूंगी, बॉय ऑफ द डे, गर्ल ऑफ द डे, जिन लोग जल्दी से जल्दी बनाकर दिखाएंगे, है ना? सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले होता था. वेरी मोटिवेटिंग क्लास होगा और बहुत अच्छे से होगा. ठीक है. अच्छा.
फिर क्या है, वेल के बारे में और क्या बता रहे थे, डायमंड माइंस ऑफ किम्बरली आर वेल known on the western border of the world. The agro-based and mineral-based industries are common here. अब आपका सवाल होता है कि agro-based and mineral-based क्या है? तो industries which get raw material from agricultural product is called agro-based industry. जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है ना, पेपर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, या फिर शुगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, खेती बाड़ी करके, शुगर केन उगा करके, चीनी उसका, शुगर केन उसका रॉ मटेरियल, और शुगर केन से क्या बना, चीनी बना, तो रॉ मटेरियल मिल रहा है एग्रीकल्चर से, तो इट इज बेस्ड ऑन, इट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल्स क्या है, डायमंड है, गोल्ड है, इससे कौन इंडस्ट्री फ्लोरिश करती है, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स मेकिंग इंडस्ट्री फ्लोरिश करती है, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाए। ओके अच्छा, और वेल एरिया हैज रिड्यूस्ड, जब ग्रासलैंड को क्लियर कर दे रहे हो, एग्रीकल्चरल लैंड में ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो, तो वो ग्रासलैंड सिमट के सिकुड़ के छोटा हो जा रहा है, तो अब डेवलपमेंट हो रहा है किस चीज के, टाउन्स के, सिटीज, इंडस्ट्रीज, नेचुरल एनवायरनमेंट इन द वेल ग्रासलैंड इज ऑल्सो डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। ओके, नाउ वी विल रीड द अमेज़न बेसिन। ये क्या है, अमेज़न बेसिन लाइफ इन ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है। अमेज़न बेसिन कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में। ये भी आपका एक मैप वर्क है, कल फिर एक मैप लेकर आइएगा, जिस वर्ल्ड मैप फिजिकल, वर्ल्ड मैप फिजिकल आएगा। मैं क्लास 1 वर्ड कराने के बाद कल कॉपी, मैप, पेंसिल, पेन सब लेकर बैठोगे और पहले से तैयार होकर बैठोगे, कैमरा ऑन रखोगे ताकि मैं आपके कॉपी में लिखे हुए आंसर्स भी देख सकूं, ताकि मैं आपका मैप वर्क भी देख सकूं। मैप में आपको क्या बनाना है, अमेज़न बेसिन बनानी है, लिम्पोपो एंड ऑरेंज रिवर आपको दिखाना है। ओके ठीक, तो कौन सा मैप आएगा, वर्ल्ड मैप फिजिकल। हर बच्चा नोट कर लीजिए बेटा, पेंसिल से नोट कीजिए कि मैम ने ये चीज लाने को कहा है, कॉपी, पेन, पेंसिल, वर्ल्ड मैप फिजिकल। ओके अच्छा, अमेज़न बेसिन क्या है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, लार्जेस्ट डेजर्ट, लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट सहारा। अब क्या पढ़ रहे हैं, लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। बेसिन मीन्स ड्रेनेज एरिया। अब देखिए कुछ मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है, मीनिंग्स मैंने लिखे हैं, ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। लुम्बरिंग, लुम्बरिंग का मतलब है द बिजनेस ऑफ फेलिंग ट्रीज, द बिजनेस ऑफ फेलिंग ट्रीज। और लुम्बरजैक किसको कहते हैं, उन लोग एक लंबे लंबे पांव, बांस जैसा होता है, उस पे अपने पांव को फंसाकर उस बांस पर उन लोग चलते हैं और पेड़ काटते हैं। तो लुम्बरिंग क्या है, बिजनेस ऑफ फेलिंग ट्रीज। मैंने कहानी सुनाया था आपको कि वहां पर जहां लैंड फ्रोजन होती है, बर्फ से जम जाती है, लुम्बरजैक कट द ट्री एंड फेल द लॉग देयर, बस गिरा कर छोड़ देते हैं। जैसे सीजन चेंज होता है वो स्नो मेल्ट करता है, ये वहां से बहकर जाकर फैक्ट्री में चला जाता है। तो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो लुम्बरिंग इज द बिजनेस ऑफ फेलिंग ट्रीज। और क्या है, बेसिन मतलब ड्रेनेज एरिया, मैं कई बार बोली हूँ, आपको पता भी होगा। क्यूबरेको, क्यूबरेको क्या है, ट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका which produce hardwood, which produce hardwood, rich in tannin. इसके बाद bark of these trees for merely used in treating fever. इसके जो bark है उसको यूज किए जाते हैं, पहले यूज किए जाते थे फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब है, फॉर्मल का मतलब है पहले जमाने में इस पेड़ के
क्यूब्रेको के बार was used for treating fever, बुखार लगने पर इसकी छाल, पेड़ की छाल का ड्रिंक बना के पिया जाता है। और ये है सिंकोना, ये क्या है, इसके बाल भी यूज होते हैं, सिंकोना के बाल भी, इसलिए तो इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन फॉर इंक्रीजिंग एपेटाइट, भूख बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है, बढ़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग करते हैं, तो Amazon is the world's largest river basin, ठीक है, lie in South America. About 2/3 lies in Brazil. इसके 2/3 हिस्सा, 2/3 ब्राजील, ब्राजील भी कहाँ है, अमेजन बेसिन जहाँ है वहीं पास में ब्राजील है, वहां अमेजन बेसिन के पास में ब्राजील है, वहां 2/3 एरिया इस अमेजन रिवर बेसिन के पाए जाते हैं। एंड ऑक्यूपाई, और कौन कौन हिस्से को ये ऑक्यूपाई करता है, पेरू, इक्वेडर एंड कोलंबिया। मैंने इक्वेटर नहीं कहा, इक्वेडर, ECUADOR, ऐसे से आप लोग सब अंडरलाइन करें, ठीक है बेटा। अच्छा, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, थिकेस्ट, घना रेन फॉरेस्ट। क्या, दिस फॉरेस्ट रिसीव्स above 200 सेंटीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, काफी घने जंगल पाए जाते हैं और इट इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। ओके, अच्छा, फिर क्या है, तो अमेजन इज द वर्ल्ड्स सेकंड, अमेजन नदी भी है, अमेजन और क्या है, अमेजन नदी भी है। तो Amazon is the second longest river of the world, next to river Nile. Nile सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद सेकंड में नाम आता है अमेजन का। In respect of the volume of water, it is the world's biggest river, और longest में सेकंड है, और वॉल्यूम, रिवर का, वाटर का जो वॉल्यूम है उस सेंस में अमेजन फर्स्ट है। ओके, अच्छा, क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, अमेजन बेसिन का क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड। एरिया रिसीव्स हेवी रेनफॉल, और ये इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर वहीं से क्रॉस करता है, देख लेना 0 डिग्री से 0 डिग्री इक्वेटर है, ये अमेजन बेसिन से क्रॉस करता है। ट्रीज आर टॉल एंड थिक, देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन, कई लेयर वेजिटेशन के पाए जाते हैं। टॉपमोस्ट लेयर ऑफ फॉलिएज इज नोन एज कैनोपी, बिलो दिस, कैनोपी के नीचे वो लेयर है, शर्ब है, बुशेस हैं, फॉरेस्ट आर सो डेंस, इतने घने हैं कि द सनलाइट हार्डली रीचेस द ग्राउंड, सनलाइट जमीन तक पहुंचता ही नहीं है, और जमीन क्या हो जाती है, मार्शी, दलदल हो जाती है। रीजन हैज वास्ट एंड वेराइड स्पीसीज ऑफ प्लांट लाइक रबर ट्री, सिंकोना, ब्राजील नट, क्यूब्रेको, मैंने जो मीनिंग समझाया आपको मिला, सिंकोना भी मिला और क्यूब्रेको भी मिला, जो कि ट्रीज फाउंड इन साउथ अमेरिका। मोस्टली वो किसके लिए यूज किया जाता था, बीमार वगैरह होने से। कुछ बच्चे बहुत ही गलत नाम से एडमिट हो रहे हैं, आज लास्ट डे है, मैं नेक्स्ट डे से एडमिट नहीं करूंगी। अभी किसी का नाम देखा बाय ऑफर, ये कोई नाम तो नहीं हुआ, मैं आई विल नॉट अलाउ यू पीपल और आई विल रिमूव यू पीपल फ्रॉम माय मीटिंग। तो आपके दिमाग में इस बात को आप लोग बैठा लें, ठीक है। अच्छा, अमेजन बेसिन इज रिच इन वाइल्ड लाइफ, इतने जंगल में तो जानवर होंगे ही, है ना। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एर्बोरियल, एर्बोरियल मतलब पेड़ में पाए रहने वाले, ठीक है, जिसमें एप्स है, लेमूर्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, स्नेक्स है, लिजर्ड, फ्रॉग, so many colorful bird, butterfly, और इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है कैसावा, मैनियो और कैसावा।
अदर क्रॉप क्या क्या है, कॉफी पाए जाते हैं, और ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी, प्रोड्यूसर ऑफ मेज, कोक, ब्राजील नट. With the discovery of new world, people from Europe migrated to South America or Amazon basin. In the past few decades, due to increase in population, यहाँ भी रेन फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है. लोग अपने घर बार बनाने के लिए यहाँ भी रेन फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है. पीपल आर मूविंग टुवर्ड दिस एरिया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल पोटेंशियल. यहाँ पे बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इस वजह से लोग वहां पर माइग्रेट करके चले गए हैं. तो वहां का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. वास्ट फॉरेस्ट एरियाज आर क्लियर्ड फॉर सेटिंग अप कैंप, वही लुम्बरिंग कैंप्स. अब है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अभी हम लोगों ने बेसिन माने ड्रेनेज एरिया. कौन नदी का ड्रेनेज एरिया पढ़ा, अमेजन नदी का. अब हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. अंडरलाइन करो, नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. इट इज ए पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन का यहीं पे सुंदरबन पाया जाता है, यहीं पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं. अंशिका मिश्रा खाना खा लो क्या, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया वो देख रहा है तुम्हारा. मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, जमीन से ऊपर उसकी जड़ चली जाती है, जड़ जमीन के नीचे नहीं होती है, ठीक है. और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर्ड विद ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. यहीं पर सुंदरबन है जहाँ की रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, और वन हॉर्न राइनोसेरॉस, बंगाल टाइगर्स. और यहीं पे सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड हियर. एंड सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज वेरी वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल है. हाँ रुद्रा बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है, पूछ सकती हो. प्रॉब्लम है तो लिख कर बताइए, आई विल रिप्लाई. आप लिखो, मुझे दिखेगा जैसे आपने लिखा. आई हैव ए क्वेश्चन, राइट, व्हाट क्वेश्चन इज दिस, आई विल रिप्लाई. ओके, टिल देन मैं पढ़ा रही हूँ, आप क्वेश्चन टाइप करो. तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज वेरी फर्टाइल एंड कल्टिवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स. क्या क्या क्रॉप कल्टिवेट किया जाता है, तो व्हीट, राइस, शुगर केन, जूट, टी, इतने सारे क्रॉप ग्रो किए जाते हैं. इंडस्ट्रीज यहाँ भी हैं, जैसे टेक्सटाइल, शुगर. टाउन और सिटी क्या क्या है, तो हरिद्वार है, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गुवाहाटी आर लोकेटेड ऑन और नियर द रिवर बैंक. और ये सब बहुत फास्ट डेवलप कर रहे हैं. और it is a part of Ganga Brahmaputra basin is a part of northern plain. Northern plain तुम्हारे ऊपर से आकर के ये ईस्ट में ब्रह्मपुत्र. What is the meaning of arboreal, मतलब animals live on trees. monkey है, birds हैं, जो पेड़ पे रहते हैं, they are arboreal. ठीक है. अच्छा, नॉर्दर्न प्लेन लाई टू द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ, लाई टू द फुटहिल ऑफ शिवालिक. हिमालय का 3 लेयर आपने पढ़ा था, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. तो ये फुटहिल ऑफ शिवालिक पे लाई करते हैं. एंड कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा 2500 किलोमीटर ये कवर करता है. और यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है, ये रिवर ड्रेन करती है मिट्टी. हर साल जो नदी अपने साथ मिट्टी लाती है, सेडिमेंट्स, तो बहुत फर्टाइल यही है यहाँ का. तो हम लोगों का एवरेज रेनफॉल यहाँ भी 200 सेंटीमीटर है. और 3 मंथ मॉनसून. आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फॉलिएज. ओके बताती हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बता देती हूँ. मॉनसून नहीं, तुम्हारी बात नहीं बता रही हूँ, मैं मॉनसून वाली बात बता रही हूँ कि हमारे यहाँ बारिश कैसे होती है. मॉनसून रेन से वो कब होती है, तो जून जुलाई अगस्त. जून जुलाई अगस्त में यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में
बारिश होती है। लीव्स ऑफ प्लांट, फॉलिएज मीन्स लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सेवरल लेयर ऑफ फॉलिएज, कैनोपी, शर्ट, बुशेस और छोटे, तो ये लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका होमवर्क रहेगा। ए बी, फुटहिल्स, शिवालिक फुटहिल्स, पहाड़ी के सबसे नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। ये तो 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो ए बी सी आपको पढ़ के आना है, बना करके लाना है। आई विल या क्लास नहीं, जैसे मैं मिलाती थी वैसे मिला दूंगी, आपको तो सब पता ही है। और हम लोग तुरंत डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, 1 मिनट से भी कम है। तो कल आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट बोला गया है सब लेकर बैठिएगा, तैयार होकर बैठिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करके बैठिएगा। कहाँ से? प्रेरी, वेल्ड, अमेजन बेसिन, इतना तो जरूर से आप रिवाइज कीजिएगा। ढेर सारे वन वर्ड हैं आपके। आई थिंक और इसके पूरा नहीं हुआ था, 59 तक शायद मैं बताई थी। आप पेज 60